की हेडलाइनशाही, प्रशासन की हेडलाइनशाही। तारा मैडम आगे बढ़ो, रशीद साहब आगे बढ़ो, आसिम साहब आगे बढ़ो। प्रशासन की हेडलाइनशाही, प्रशासन की हेडलाइनशाही। हमारी मांग अरे नीचे बैठो ना, सब ऊपर बैठे आदमी खड़े हो गए। पानी की बाटली लाना।
कमिश्नर को मेमोरेंडम के जरिए हमारे रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने के मुतालबात मालेगांव शहर में जो आगरा रोड का जो 3 फेज जिसका काम बड़ा तेजी से जारी था, लेकिन आप लोगों ने देखा, मैं जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं इन लोगों को कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने देखा, जब तक बॉडी थी, जब तक मैं महापौर थी, तब तक ये आगरा रोड का काम बड़ा ही तेजी से जारी था और हमको जल्द से जल्द इस काम को तकमील तक पहुंचाना था। लेकिन आप लोगों ने देखा कि जैसे ही हमारी बॉडी की नियत खत्म हुई और प्रशासक का पूरा फुल राज आ गया, वहां से इन्होंने हमारे चारों काम, जो हमारे काम बड़ी तेजी से जारी थे, उन सब कामों पे सबसे पहले इस प्रशासक ने रोक लगा दी और कामों को रोक दिया गया। आज आगरा रोड के ऊपर का अतिक्रमण, टोल की शिपिंग क्यों रोकी जा रही है? क्या वजह है? क्या वजह है जो नेशनल कंपाउंड को नहीं तोड़ा जा रहा है? क्या वजह है जीपी डायल वाले को नहीं सरकाया जा रहा है, जो रोड पर बचे हुए हैं, अतिक्रमण करके बैठे हैं, इनको सरकार का रोड का इतनी खूबसूरत हमारे मालेगांव शहर की बिल्कुल अहम रास्ता, मुख्य रास्ता जो इतना खूबसूरत बनाने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया और उसको हम लोग पाए तकमील तक पहुंचाने में हम बिल्कुल सरगर्म रहेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडरान जब किसी बात का, किसी इरादे को मजबूत कर लेते हैं, किसी चीज के लिए फैसला कर लेते हैं और इरादा मजबूत कर लेते हैं, तो उसको बिल्कुल वो काम को हम पाए तकमील तक पहुंचा कर ही कर लेते हैं। आज जितना भी हमारे इस लास्ट के 22-23 के बजट को हमने जो मंजूरी दी, हमारी बॉडी ने जो मंजूरी दी, बजट इस तरह से बनाया गया कि मालेगांव शहर के अंदर ऐसे भी कई रास्ते, ऐसे भी कई बड़े बड़े नाले जो कि बहुत ही तकलीफों का सामना हमारे मालेगांव शहर की गरीब आवाम कर रही थी, और वो रोड रास्ते, वो गटर, वो नाले, ऐसे कामों के लिए हमने बजट रखा और हेड बनाकर बाकायदा नामों के साथ बजट को रखा गया। लेकिन ये प्रशासक ने उस पर भी रोक लगा दी और मालेगांव शहर की तामीर और तरक्की को बिल्कुल रोक दिया गया। ये किसके इशारे पर चल रहा है प्रशासक? ये आज हम पूछ कर रहेंगे और ये तो अभी हमारी शुरुआत है। आज का ये जो धरना है, ये इसकी आज का पहला दिन है, ये शुरुआत है। प्रशासक ये समझ ले कि ये धरने का आगाज हो चुका है, अभी इसको अंजाम तक ये पहुंचाना हमारे लिए अभी बाकी है। जब तक आप कितनी भी लेखी दे लो, आप कितना भी हमसे झूठी बातें कर लो, झूठे वादे कर लो, हम लोग यहाँ से बिल्कुल उठने वाले नहीं हैं। जब तक मालेगांव शहर में का हमारे जितने भी पकड़े हुए हेड है, जितना भी बजट में हमने पकड़े थे हेड, उतने कामों की जब तक शुरुआत नहीं होती, जब तक के आगरा रोड का 3 फेज का काम एकदम तेजी से शुरू नहीं किया जाता, जब तक वो अतिक्रमण हटाकर, जब तक वो इलेक्ट्रिक पोल हटाकर तो वो उसको किनारे नहीं सरकाया जाता और कामों में तेजी नहीं आती, तब तक हम यहाँ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार यहाँ से उठने वाले नहीं। हम बातों की दुकान जो लेकर बैठे हैं, सिर्फ बातें करते हैं, जिनको काम से मालेगांव शहर की तामीर तरक्की से उनको कोई फायदा मतलब नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं और आवाम को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों की बातों में आते हैं और ऐसे लोगों के कामों को वो कमिश्नर जो है उनके कामों को आगे बढ़ाता है। आज हमारे साथ दोगली पॉलिसी की जा रही है। आज जब तक हमारा इख्तियार था तब तक हमने जो भी काम किए मालेगांव शहर के हित के लिए, मालेगांव शहर के विकास के लिए, उन कामों के साथ साथ हमने लास्ट का बजट भी मालेगांव शहर के डेवलप के लिए, मालेगांव शहर की आवाम, गरीब आवाम को राहत पहुंचाने के लिए जो जो काम हमने सुझाए थे, उन सब कामों को रोक दिया गया। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस का किराया 5 रुपया था, उसको हमारे हटते ही, हमारी बॉडी के किनारे होते ही उन्होंने उस एम्बुलेंस की कीमत 22 रुपया 26 रुपया कर दी। तो ये क्या है? ये गरीबों के ऊपर जो बोझ लादने का काम ये प्रशासक कर रहा है, इसको राष्ट्रवादी पार्टी के लीडरान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गरीबों के लिए जीते हैं, हम गरीबों के लिए मरेंगे और हम गरीबों के हक के लिए हमें
पर धरना देकर बैठना पड़े तो ये राष्ट्रवादी पार्टी का छोटा से छोटा वर्कर वो भी यहाँ पर अपना वक्त देकर अपने मुतालबात मनवा कर दम लेगा। आखिर क्या बात है, क्यों दोगली पॉलिसी की जा रही है, किसके इशारे पर ये सारे हमारे कामों को रोकने का काम किया जा रहा है। आज आउटर में सभी कामों को मंजूरी दी जा रही है, आउटर वालों के सभी काम आगे बढ़ रहे हैं। आउटर में जहाँ पर रोड सड़कों की जरूरत नहीं है वहाँ भी रोड सड़कें बनाई जा रही है। क्या बात है भाई, हमारे मालेगांव सेंट्रल हल्के में क्या काम नहीं है कि मालेगांव सेंट्रल हल्के में हमारे हल्के में क्या बिल्कुल काम नहीं है। हमारे लोगों को रोड गटर हमारे लोगों को सुविधा नहीं पहुंचाना चाहिए क्या? ये किस तरफ जा रहे हैं? ये अगर चाहते हैं कि ये अगर सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये जो जातिवाद हमारे साथ कर रहे हैं तो प्रशासन ये समझ ले कि बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी बांटा नहीं, हम लोगों ने कभी धर्म के नाम पर कभी यहाँ पर हमारे मालेगांव शहर में कोई बटा नहीं, हमने कभी बांटा नहीं। हमने हमेशा हर दौर इक़्तिदार में हमने हर समाज हर तबके को हर लीडर को हर पार्टी के लीडरों को हर पार्टी के मेंबरों को समान लेकर चलने का काम किया। और हमारे शेख रशीद साहब की हमारे आसिफ शेख की हमारी यही पॉलिसी है कि सबका साथ सबके सबका विकास और काम हमारी पहचान का विकास हमारी शान और काम हमारी पहचान, यही राष्ट्रवादी पार्टी के लीडरान का काम है। और जो ये अगर इनकी सोच में आता है, ये जो दोगली पॉलिसी कर रहे हैं, ये मंत्री के इशारे पर जो नाचने का काम कर रहे हैं तो प्रशासन ये समझ ले कि बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि मालेगांव शहर की आवाम, ये गरीब आवाम जब ये गुस्से से भपड़ कर उठेगी तो आपको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। किस तरीके से मालेगांव शहर से तुम अपने गांव के लिए रवाना होंगे, आपको भागने नहीं दिया जाएगा। आज अगर वक्त ने तुमको जिम्मेदारी दी है, आज अगर बॉडी डिसॉल्व होने के बाद अगर प्रशासक आप बोलकर अगर आपको उसकी इख्तियार बख्शे गए हैं तो उसका आप पूरा वो करो और पूरा समाधान कराओ। आवाम की सुविधा का ध्यान रखो कि ये इधर बाएं में आउटर में भी कौन है और हमारे तरफ सेंट्रल हल्के में भी हमारे कामों की अशात जरूरत है। जो हमारे लोग परेशान है उनके लिए भी सोचो। आज आप बोझ पर बोझ लादे जा रहे हैं तो क्या है, ये गरीब आवाम टैक्स भरती है, ये पानी की पट्टी भरती है, ये घर पट्टी भरती है। आज अगर ये गरीब आवाम के टैक्स से कारपोरेशन चलती है तो ये गरीब आवाम अपना हक मांगने के लिए आपका जीना दुभर कर देगी। ये बात आप अच्छी तरह से कान खोलकर समझिए। अभी शेख रशीद साहब यहाँ पर आने वाले हैं और शेख रशीद साहब की क़यादत में ही ये धरने का आगाज हुआ है और ये धरना तब तक चलता रहेगा। अभी तो हम पीर के दिन से परस पीर से हम यहाँ पर चक्री धरना यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये अगर लेखी भी देते हैं तो नहीं, हमें एतबार नहीं है। ये अगर मुंह से टोली भी बोलते हैं तो हमें एतबार नहीं है। हमें एतबार जब दिलाओगे आप, जब उन कामों को जिन कामों को आपने रोका है उन कामों की शुरुआत होगी और बड़ी तेजी से होगी। जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, हमारा धरना आंदोलन चालू रहेगा और जब तक चालू रहेगा जब तक तमाम मुतालबात हमारे पूरे नहीं होंगी। ठीक है।